हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर बूटीज बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी बूटीज बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और छोटे बच्चों के लिए पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। अब देखिए, ये जो बेबी कार्डिगन है और बेबी पजामा पैंट है, इसकी वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। आज हम इसके साथ ये बेबी बूटीज बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन के 2 कलर ले लिए हैं और बूटीज बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अब इसके साथ में हम एक एक्स्ट्रा ऊन और लेंगे। अब जैसे हम इस लाइट कलर से इसको स्टार्ट करेंगे तो कोई भी डार्क कलर ले लीजिए। अब इस वाली ऊन से हम अपनी सिलाई में 9 फंदे डाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 9 फंदे डाल लिए हैं और फंदे डालने के बाद अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनेंगे। इस तरह से आप ये जो है सिलाइयाँ बना लीजिए। धागा पीछे कीजिए और सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी सिलाई बनाकर कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, ये 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी यहाँ पर बना ली हैं। ये बूटीज हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आकर इसका एंड होता है। इसमें सुई से कहीं पर भी सिलाई नहीं करनी होती है। तो 4 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। अब जब हम इसकी 5वीं सिलाई बनाएंगे तो ये देखिए, ये जो हमारा येलो कलर है इसको लेंगे और यहाँ पर इसको हमें बांधना नहीं है, नोट नहीं लगानी है, बस ऐसे ही पकड़ लेना है। और इन 9 फंदों को अब हम अपने येलो कलर से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक, ये देखिए 2, ये थोड़ा सा लूज हो रहा है तो इसको आप टाइट कर लीजिए यहाँ पर। और नॉट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि बाद में हमें इस नीले कलर को हटाना है। तो इस तरह से 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8 और ये देखिए 9। अब ये जो हमारा नीले रंग का धागा है इसको हम यहाँ इतना सा करके और इसको काट देंगे। अब देखिए, नीले कलर का हमने यहाँ पर बस इतना सा धागा रख लिया है और उसको हमने हटा दिया ताकि बुनाई करते टाइम वो बार बार उलझेगा नहीं। अब हम दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनते हुए, येलो कलर की अब हमारी ये दूसरी सिलाई है, तो इस तरह से इसमें हम 27 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। तो आप दोनों तरफ से ऐसे ही सीधा सीधा बनाते जाइए। और 2 सिलाई हमारी हो चुकी हैं और 25 सिलाइयाँ इसमें और बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये 27 सिलाइयाँ बना ली हैं। आप 27 या 28 सिलाइयाँ इसमें इस तरह से सीधी सीधी बना लीजिए। तो जब आपकी इस तरह से ये 14 लाइनें आ जाएं, क्योंकि 13 इसमें पूरी है, एक आधी है, आप 28 सिलाइयाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिलाई से कोई अंतर नहीं आएगा। तो 27 से 28 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाने के बाद अब ये जो हमारा ये नीचे कलर है इसको हम हटाएंगे और नीचे वाले फंदों को खोल लेंगे। तो ये देखिए कैसे इनको हम खोलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये जो हमारा नीला कलर है ये ऐसे इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने नोट नहीं लगाई थी। तो आप ऐसे करके इसको निकाल दीजिएगा। ये आपका यहाँ से ऐसे खींच के निकल जाएगा और इन फंदों को फिर हम नीचे से सिलाई में डाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये आपका यहाँ से हट जाएगा। 9 ही फंदे हमारे फिर ये नीचे हैं। ऐसे कीजिएगा, फिर इसको ऐसे निकाल दीजिए। ये देखिए, इसको हम बिल्कुल हटाएंगे। बहुत ही आसान ये बूटीज है बनाने में और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। ये देख लीजिए, अब ये जो हमारा यहाँ पर ये कलर है इसको हम बिल्कुल निकाल देते हैं। और ये जो हमारे 9 फंदे हैं इनको हम अब अपनी सिलाई में एक एक करके डाल लेंगे। एक, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट का हमारा यहाँ पर है 9। ये हमारे यहाँ पर 9 फंदे हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसको ऐसे करके हम इन फंदों को इकट्ठा बुनेंगे।
तो देखिए कैसे बुनेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। ये वाला जो फंदा है इसको हम अपनी अगली सिलाई पर ले आएंगे और आगे से सिलाई डालेंगे और हम यहाँ 2 का 1 बना देंगे। फिर इसको लाएंगे पीछे से और अपनी अगली सिलाई पर डाल देंगे और आगे से सिलाई डालकर हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि 9 पिछले हैं 9 अगले हैं। इस तरह से हम 2 का 1 करते जाएंगे तो हमारे 9 ही फंदे हो जाएंगे। फिर से एक फंदा पीछे वाली सिलाई का लाएंगे, अगली सिलाई पर डालेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर इसको लाएंगे, यहाँ डाल देंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। फिर इसको लाएंगे, यहाँ डाल देंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 फंदा सीधा बना देंगे। सिलाइयाँ इसमें हमारी सारी सीधी सीधी ही बुनी जाएंगी। फिर से हम अपना ये 1 फंदा यहाँ से लेंगे और इस फंदे को हम इस सिलाई पर डालेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर हम 1 फंदा और लेकर आएंगे, इसे यहाँ डालेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर ये हमारा लास्ट का फंदा बच गया, इसको भी हम यहाँ पर डालेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। अब ये जो वाला जो धागा है ना, इन दोनों के आप यहाँ पर नोट लगाइए। तो ये देखिए नोट लगा के इस धागे को मैंने हटा दिया है। अब हमारा ये वाला पार्ट इसका बन के तैयार हो गया। अब हम इसका ये पंजे वाला पार्ट बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास 9 फंदे हैं, 9 में से हम 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बना देंगे। देखिए 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ करके जब हमने फंदे सीधे बनाए तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब हम फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाला जो फंदा है इसके इधर भी जाली आएगी और इधर भी आएगी। तो धागा अपनी तरफ करके ये 1 फंदा सीधा बनाया तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। तो देखिए यहाँ भी हमारी जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके ये लास्ट के 2 फंदे भी हम सीधे ही बना देंगे। तो एक बार में हमारी यहाँ पर 4 जालियाँ आ गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी साइड पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए सिलाई को कैसे बनाएंगे। 1 और ये 2 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारी जाली है, अगर इसमें हम आगे से सिलाई डालकर इसको बुन देंगे तो यहाँ पर जाली से छेद बन जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर छेद नहीं बनाना है, जाली के छेद को भरना है। तो ऐसे हम बैक साइड से इस जाली में सिलाई डाल लेंगे और इसको हम यहाँ सीधा बुन देंगे तो ये जाली का छेद भर जाएगा। उसके बाद देखिए 1 और ये 2 फंदे और सीधे बनाए। ये वाली जो जाली है यहाँ पर ये जो छेद है, ये छेद हमें बनाने हैं। तो इसमें आगे से सिलाई डालकर इसको सीधा बुनेंगे। अब ये वाला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। इधर वाली जो जाली है यहाँ पर भी हमें छेद रखना है, तो इसे भी हम ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। यहाँ पर हमारी जो जब भी जाली आएगी इसके छेद को हमें भरना है, तो बैक साइड से इस जाली में सिलाई डालेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। लास्ट के 2 फंदे भी सीधे। अब फिर से आ जाइए हमारी इस साइड पर। यहाँ हमें फिर से जाली डालनी है। यहाँ हमें फंदे बढ़ाते हुए 57 फंदे अब बनाने हैं। 9 फंदे हमारे टोटल स्टार्टिंग में थे। अब देखिए यहाँ पर हर बार 2 फंदे के बाद जाली आएगी, तो 2 फंदे ये सीधे बनाइए। देखिए 1 और ये वाला 2। अब ये 2 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, हर बार दूसरी साइड पर जाली से यहाँ छेद को भर देंगे और इस साइड पर जब आएंगे तो हर बार यहाँ 2 फंदे के बाद हमारी जाली आएगी। तो 2 फंदे के बाद धागा अपनी तरफ करके देखिए 1 फंदा बनाया, 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद अब देखिए ये जाली से छेद आ रहा है, इस छेद के इधर हमारी जाली आती जाएगी। धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1
2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट में भी 2 फंदे से पहले हमारी जाली आएगी। फिर से आ जाइए दूसरी साइड पर, यहाँ पर भी देखिए कैसे करना है जाली को। इन 2 फंदों के बाद हमारी जाली है, तो 2 फंदों को इस तरह से आप सीधा बनाइए। इस जाली को बैक साइड से सिलाई डालकर आप सीधा बनाइए। तो ये छेद भर गया यहाँ पर। उसके बाद ये जो फंदे हैं जाली आने तक, इनको आप सीधा बनाइए। अब ये जो जाली है इस छेद को रखना है, तो आगे से सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। अब ये बीच वाले फंदे भी सीधे, और फिर ये जो हमारी जाली है इस जाली में आगे से सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। फिर हमारे ये जो आगे फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर 2 फंदे से पहले जो जाली है इस छेद को भरेंगे, तो बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इस जाली को हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ छेद भर गया और लास्ट के 2 फंदे भी सीधे। इसी को हमें बार बार रिपीट करते जाना है, हमारे जाली से फंदे अब बढ़ते जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको जाली डालकर दिखा रही हूँ, फिर इन्हीं जगह पर आपको हर बार जाली डालनी है। देखिए इन 2 फंदे को आप सीधा बनाइए। इन 2 फंदे के बाद यहाँ आपकी जाली आएगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा सीधा बनाया तो यहाँ जाली आ गई। फिर ये 2, 3 और ये 4। अब देखिए ये जो छेद वाली जाली है इसके इधर हमें जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे बना देंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए 2 फंदे बच गए। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे से पहले हमें जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इन दोनों फंदों को हम सीधा बना देंगे। तो जाली आ गई। अब एक बार फिर इधर से बनाकर दिखा देती हूँ। इन 2 फंदों को आप सीधा बनाइए। अब आ गई आपकी जाली। इस जाली में बैक साइड से सिलाई डालिए और इसको सीधा बुन दीजिए। अब उसके आगे 1, 2, 3 और ये 4 फंदे आपके ये सीधे आ गए। उसके बाद आपकी ये वाली जाली है, इस जाली में आगे से सिलाई डालकर बुनिए ताकि ये जाली का छेद बनता जाए। अब बीच के 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस जाली में आगे से सिलाई डालकर सीधा बुनिए। फिर ये 4 फंदे आ जाएंगे, 1, 2 और ये 3, 4। अब ये वाली जो जाली है इसमें आप बैक साइड से सिलाई डालिए और इस जाली को सीधा बनाइए, तो यहाँ आपका छेद भर जाएगा। अब इसी तरह से आप इस जाली वाले डिजाइन को रिपीट करते जाइए। ये देखिए यहाँ पर आपकी ये जाली सी बनती जा रही है, यहाँ की जाली भरती जा रही है। 57 फंदे होने तक ऐसे ही आप जाली से फंदे बढ़ा लीजिए। तो मैं इसमें ये 57 फंदे एक बार बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 57 फंदे हो गए हैं। अब इस साइड से हम जाली बना रहे थे, तो अब की बार इसमें हम जाली नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पूरे 57 फंदे हो चुके हैं। अब इससे बड़े साइज़ की अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसमें 1 या 2 बार और जाली डाल सकते हो, लेकिन जो सेम साइज़ है 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे का, इसमें हमारे 57 फंदे काफ़ी हैं। तो अब की बार हम यहाँ जाली नहीं बनाएंगे, इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो आप धागा पीछे रखिएगा और सीधा बुनते हुए इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए इस सिलाई को हमने सीधा सीधा बना लिया। अब इस साइड से हम जाली बना रहे थे, तो इस जुराब का ये वाला उल्टा हिस्सा बना लेंगे और जिस साइड से हम जाली के छेद को यहाँ पर भर रहे थे, इस साइड को हम सीधा हिस्सा जुराब का बना लेंगे। तो देखिए हमारे पास अब ये टोटल 57 फंदे हैं। 57 में से ये जो इसका नीचे का तला बनेगा ये 9 फंदे से बनेगा। जो हमारे 9 फंदे ये पट्टी के थे स्टार्टिंग के, इन्हीं 9 फंदों से ये बीच का तला बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 57 फंदे हैं, इस 57 में से ठीक बीच के हमें 9 फंदे रखने हैं। 9 फंदे रख देते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 48। 48 में से हम 24 फंदे गिनेंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22 और ये 2 24। इन 24 फंदे के बाद हम यहाँ एक मार्कर यहाँ लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ मार्कर लगाइए। अब 9 फंदे गिनिए, 2, 4, 6, 8 और ये 9। एक मार्कर आप यहाँ पर लगा दीजिए। ये देखिए 3 भाग हो गए हमारे। अब 24 फंदे हमारे इधर बच गए। अब ये वाले जो 24 फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बना लेंगे। तो ऐसे ही करना, सारी सिलाइयाँ इसमें सीधी सीधी बुनी जा रही हैं। तो धागा पीछे कीजिए और इन 24 फंदों को आप बना लीजिए। तो ये देख लीजिए ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए मैंने इन 24 फंदों को बना लिया। अब इस मार्कर को हम हटा देंगे। अब ये जो हमारे 9 फंदे हैं इस मार्कर से पहले इनमें से हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे और मार्कर को हटा देंगे और इसको हम पलट के यहाँ सीधा करके डाल देंगे। अब देखिए इस बीच वाले पार्ट का ये 9वां फंदा और ये जो इधर हमारे 24 फंदे हैं एक फंदा इसमें से बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब हमें यहीं से ऐसे टर्न कर लेना है। ये जो हमने 2 का 1 किया इस फंदे को अब हम स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। तो देखिए 9 में से एक फंदा ये हो गया। अब बच गए हमारे आगे 8 में से 7 फंदों को सीधा बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ कर लीजिए। ये हमारा यहाँ 9वां फंदा, क्योंकि एक फंदा हमने ये स्लिप किया, 7 हमने सीधे बनाए तो 8 हो गए। ये हमारा 9वां फंदा। एक ये जो 24 फंदे हैं इसमें से लेंगे और यहाँ 2 का एक फंदा हम इस तरह से उल्टा करके बुन देंगे। अब यहीं से आप टर्न कर लीजिए। ये जो हमने 2 का 1 किया इस फंदे को यहाँ स्लिप कर दीजिए और 7 फंदे आप सीधे बनाइए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब देखिए ये वाला फंदा और एक ये बैक साइड से इन 2 फंदे में ऐसे सिलाई डालिए और 2 का यहाँ एक फंदा बना दीजिए। अब यहीं से ऐसे टर्न कर लीजिए। ये जो हमने 2 का 1 किया इस फंदे को ऐसे स्लिप कीजिए और धागे को पीछे घुमा दीजिए और 7 फंदों को सीधा बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे। देखिए ये वाला फंदा और एक इधर से धागे को अपनी तरफ करके इन 2 का हम यहाँ एक फंदा उल्टा बुन देंगे। फिर से देखिए ऐसे यहाँ से टर्न कीजिए। ये जो 2 का 1 किया इस फंदे को आप ऐसे स्लिप कर लीजिए और 7 फंदे अब सीधे बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये वाला फंदा एक इधर से लेंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब यहीं से हम टर्न करेंगे। ये जो 2 का 1 किया इसको आप ऐसे उतार लीजिए, धागे को पीछे की तरफ ले जाइए और 7 फंदे सीधे बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब यहाँ धागा अपनी तरफ कीजिए। देखिए एक ये और एक इधर से, इन 2 का यहाँ एक फंदा आप उल्टा बना दीजिए। फिर यहीं से आप टर्न कीजिए। अब आपको ऐसे ही फंदे घटाते जाना। देखिए ये इसकी शेप आनी शुरू हो गई है नीचे के तले की। दोनों साइड से हम ऐसे ही फंदे घटाते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास ओनली 9 फंदे बच जाएंगे। तो अब दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए ये हमारे 9 फंदे जब बच जाएंगे तब आगे मैं आपको इस जुराब का ये वाला पार्ट बनाना बताऊंगी। तो अब आप दोनों साइड से ऐसे फंदे घटाते हुए लास्ट के 9 फंदे रहने तक इसको बना लीजिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए मैंने यहाँ लास्ट तक इसको बना लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 9 फंदे बच गए हैं। अब इस जुराब का हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैंने येलो कलर के धागे को बिल्कुल हटा दिया है और यहाँ पर अपना ये सेकंड कलर जॉइंट कर लिया है। अब देखिएगा, यहाँ से हम इसमें फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये जो हमारी उल्टी लाइनें आपको दिख रही हैं, एक लाइन में से हमें एक ही फंदा उठाना है। तो अब हमारी ये जो पहली लाइन है, यहाँ से देखिए हमने अपना सेकंड कलर जो जॉइंट किया है और यहाँ से हमारी पहली लाइन है, इसमें ऐसे सिलाई डाल लेंगे और यहाँ से हम एक फंदा ऐसे बना लेंगे। ऐसे बनाया। अब यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट बार 2 का 1 हुआ था, उसके बाद हमने धागा चेंज करके और यहाँ से पहले वाली लाइन में से एक फंदा उठा लिया। अब हमारे पास हो गए हैं 10 फंदे। तो इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे। बनानी सारी सिलाइयाँ सीधी ही हैं। एक फंदा हम दूसरी साइड पर जाएंगे तो वहाँ से उठाएंगे। ऐसे करके हमारे ये फंदे अब बैक साइड के पूरे होंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो हमारी ये पहली लाइन है, ये वाली, इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे यहाँ से और एक फंदा हम यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए, एक यहाँ से उठ गया, एक यहाँ से। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से अब हमारे ये 9 और 2 11 फंदे हो चुके हैं। अब इन 11 फंदों को हम सीधा सीधा बना देंगे और आगे जाएंगे तो वहाँ से फिर हमें एक फंदा उठाना है। तो हम आ गए हैं इसके लास्ट में। अब यहाँ से हमें ये जो इसकी दूसरे वाली लाइन है, ये वाली, इसमें से फंदा उठाएंगे। तो धागे को अपनी तरफ कीजिए और ऐसे सिलाई डालिए इस लाइन में और यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा दीजिए। तो दूसरी लाइन में से दूसरा फंदा बन गया। अब हम इन फंदों को यहाँ तक सीधा सीधा बना देंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ पर हमारी ये दूसरी लाइन है, इस दूसरी लाइन में ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से ऐसे करके हम एक फंदा उठा देंगे। फिर हम यहीं से टर्न करेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इन सभी फंदों को सीधा सीधा बनाने के बाद अब देखिए, यहाँ से हम अपनी इस तीसरी लाइन में से फंदा उठाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले धागे को अपनी तरफ करना है। तीसरे वाली लाइन में ऐसे हम अपनी सिलाई को डालेंगे, एक फंदा यहाँ पर हम इसमें से बना लेंगे। ये हो गया। अब यहीं से आप टर्न कीजिए, इन सभी फंदों को सीधा सीधा बनाइए और यहाँ पर इस तीसरी लाइन में से एक फंदा उठाइए और फिर मुड़ जाइए, फिर यहाँ से उठाइए। ऐसे ही हमें दोनों साइड से इन सभी लाइनों में से एक एक फंदा उठाते जाना है। जब देखिएगा, यहाँ से हमारी जो जाली शुरू हुई है, एक ये वाली लाइन, 1 2 3, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारी यहाँ पर 3 लाइनें बचेंगी। इस लाइन से हमारी ये जाली शुरू हुई थी, उसके बाद ये और ये वाली 3 लाइनें बचने तक हम सभी लाइन में से यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। एक एक करके एक एक लाइन से फंदा यहाँ से उठेगा, एक एक लाइन से यहाँ तक। ऐसे आपको पहचान मिलेगी। यहाँ से हमने जाली डालना शुरू किया, एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो यहाँ तक आप एक एक लाइन में से फंदे उठाते हुए यहाँ तक इसको बना लीजिए। तो मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर इसकी ये हम पट्टी कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे कंप्लीट यहाँ तक कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड से फंदे उठाते हुए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर हमारी सिर्फ ये 3 लाइनें बची हैं। ये देखिए 1 2 और ये 3, इस लाइन तक हमने फंदे उठा लिए हैं। इधर से भी हमारी 3 ही लाइनें बची हैं। तो यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए। अब इस जुराब की हम देखिए ये वाली जो पट्टी है ये बनाएंगे, जिसमें हमने बटन होल बनाए हैं। तो एक जुराब जब आप बनाओगे तो पट्टी चाहे इस तरफ बनाइए या इस तरफ बनाइए तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब हम दूसरी जुराब बनाएंगे तो उसे हम देखकर बनाएंगे कि पहले वाली जुराब में अगर पट्टी हमारी इस साइड पर बनी है तो दूसरी की हम इस साइड पर बनाएंगे, और पहले वाले की अगर इधर बना ली है तो अब की बार हम इधर बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो पहले जुराब बन चुकी है उसको ऐसे रखिए, फिर ये जो बना रहे हो इसको ऐसे रख लीजिए। जब आप दोनों को ऐसे रखोगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे जुराब की पट्टी किस साइड बनेगी। तो इस वाली जुराब में हमारी जो बटन
होल की पट्टी है वो इस तरफ बनी हुई है, तो अब की बार हमें जो पट्टी बनानी है वो इस साइड पर बनानी, बस इतना अंतर आएगा, बाकी तरीका बिल्कुल सेम है। तो ये जो पट्टी हमने बनाई है, इस पट्टी को बनाने के लिए अब हम यहाँ पर 16 से 17 फंदे बनाएंगे। फंदे बनाने के दो तरीके हैं। देखिए, एक तो ये है कि आप इस तरीके से इसमें फंदे डाल लीजिए, ठीक है। मैं इसमें ऐसे फंदे नहीं बनाऊंगी, मुझे इसमें जो फंदे बनाने हैं देखिए ऐसे बनाने हैं। ये वाला जो फंदा है इसमें से हम एक फंदा इस तरह से बनाएंगे, इसको सिलाई के ऊपर डाल देंगे, एक फंदा बन गया। अब जो फंदा बना के डाला इसमें से एक फंदा और बनाएंगे और सिलाई पर डाल देंगे, दो हो गए। फिर बनाएंगे, सिलाई पर डाल लेंगे, अब इसमें से बनाएंगे, तीन हो गए। ये देखिए चार। अब ये जो फंदा है इसमें से बनाएंगे, पाँच। अब इसमें से बनाएंगे छः, इसमें से बनाएंगे सात, ये देखिए आठ, और ये हमारा 9। अब फिर से बना लेंगे, ये देखिए 10, फिर बनाएंगे 11, इसमें से फंदा बनाकर सिलाई पर डाला 12, फिर से एक फंदा बनाकर डाल दिया 13, फिर फंदा बनाया 14, फिर से फंदा बनाया 15, और एक और फंदा हम बना लेंगे ये वाला 16। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 16 फंदे ये बना लिए हैं। अगर आपको थोड़ी और बड़ी पट्टी बनानी हो तो एक दो फंदा और बना लीजिए। तो अब ये हमारे 16 फंदे हो गए हैं। इनको अब हम सीधा सीधा बुनेंगे, पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है। अब जो ये फंदे बनाए हैं ये थोड़ा सा आप ध्यान से बनाइए, थोड़े टाइट हो जाते हैं, फंदे आपके खुलने ना पाए। तो एक एक करके यहाँ से यहाँ तक अब सिलाई को सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए सीधा सीधा बुनकर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। फंदे बनाने के बाद हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई को भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे, फिर तीसरी सिलाई आएगी, इसे भी हम सीधा सीधा बना देंगे। तो ये देखिए 3 सिलाई तक इसको हमने बना लिया। अब चौथी सिलाई को भी इसमें हम सीधा सीधा ही बना देंगे, और 5वीं सिलाई पर इसमें हम जाली डालकर बटन होल बनाएंगे। तो इस चौथी सिलाई को भी सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये 4th सिलाई यानी चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई पर। 5वीं सिलाई पर हम इसमें जाली डाल के बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए धागा पीछे करके 1 2 3 और ये 4 फंदे मैंने यहाँ पर सीधे बनाए। उसके बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए एक फंदा बन गया, 2 3 और ये 4 फंदे हो गए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे बनाए। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1 2 और ये 3 बटन होल बनाए हैं जाली से। आप चाहो तो यहाँ पर एक बटन होल और बना सकते हो, लेकिन 3 ही काफ़ी हैं पट्टी के अकॉर्डिंग। अगर पट्टी और ज़्यादा बड़ी है तो 4 बना लीजिए। अब आगे के भी सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर हमारी छठी सिलाई आएगी, छठी सिलाई को भी हम सीधा सीधा बनाएंगे। जो जाली से हमारे फंदे बढ़ गए हैं उनको भी बना लेंगे, और 7वीं सिलाई पर फिर इन फंदों को हम कम करेंगे। तो ये 5वीं और छठी दोनों सिलाइयाँ अब पूरी कीजिए। तो ये देखिए हमारी छठी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए इसकी 7वीं सिलाई पर। 7वीं सिलाई पर ये जो हमने जाली से फंदे बढ़ाए हुए हैं इनको कम करेंगे। 1 2 3 और ये देखिएगा ये वाला और ये जाली वाला, आगे से सिलाई डाल के इन 2 का हम एक कर देंगे चौथे फंदे पर। तो देखिए ये बटन होल बन गया। अब हम अगली जाली को कम करेंगे, 1 2 3 और ये चौथा फंदा और ये जाली वाला फंदा, इन दोनों में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो दूसरी जाली हो गई। फिर तीसरी को भी घटा देंगे, 1 2 3 ये फंदा और ये जाली का फंदा, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे। तो देखिए जो फंदे बढ़ाए थे ना वो हमारे वापस कम हो गए हैं। ये जो हमारे बटन होल हैं ये भी बन गए हैं।
अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फंदे डालने के बाद अब हमारी पूरी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई सीधी साइड पर आ गई है। अब इसमें हम सभी फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का एक करेंगे, इसे हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे। फंदे ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए ना ही ज़्यादा लूज होने चाहिए। नॉर्मल तरीके से आप इनको बंद कीजिए। 2 का एक, 2 का एक करते हुए लास्ट तक सभी फंदों को आप बंद कर दीजिए। तो ये देखिए लास्ट तक सभी फंदों को बंद कर दिया है और आखिरी के फंदे के बीच में से हमने अपनी ऊन को निकाल दिया। अब यहीं पर इसको हम नहीं काटेंगे। अगर यहीं पर काट देंगे तो फिर ये रहेगा कि कहीं यहाँ से खुल ना जाए। तो ऐसे फंदा बनाइए, बीच में से निकाल दीजिए, फिर यहाँ से फंदा बनाइए, बीच में से निकाल दीजिए। ऐसे पक्का करके धागे को हटा दीजिए। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी ये बूटीज बन के तैयार हो गई है। अब ये जो हमारी पट्टी है ये इसके यहाँ से जाएगी, ये देखिए ऐसे। और अब इसमें आप 1 बटन लगाइए, 2 लगाइए। मैंने यहाँ पर 2 लगाए हैं ताकि इसकी लुक अच्छी आए। स्टोन बटन लगाए हैं, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। यहाँ पर 2 बटन लगाइए या 1 लगाइए, ऐसे लगा के और इसको बंद कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर सा 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे का बूटीज पेयर बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये बूटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।